सेकंड पे डाल देते। ओके, सी अपने को अभी स्टार्ट करना है इनहेरिटेंस। नाउ इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Why? Because it allows us to reuse an existing functionality into a new functionality, into a new class. ठीक है, इनहेरिटेंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है, वो है एक क्लास के फंक्शनैलिटी दूसरे क्लास के अंदर रीयूज करना, या फिर वापस से रीयूज करना या रीडिफाइन करना। इससे क्या होगा, देख तू अभी फिर दूसरी जगह से फिर ज्वाइन हुआ यार। जैसे देखो, हम लोग जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए, सो हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे अंदर आवाज आ रहा है। हाँ सर। अब जैसे देखो, हम लोग भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी अपने पेरेंट्स की फंक्शनैलिटीज है, राइट? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। तो देखो, हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटीज हैं, प्लस जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं, हमारे अंदर खुद की फंक्शनैलिटीज भी आती रहती है। सो वी आर एक्चुअली using the existing functionality of our parents and we are also developing our own functionality. तो हमारे अंदर पुरानी चीजें और नई चीजें दोनों रन हो रही है। आगे जाके हमारे जो चाइल्ड होंगे उनके अंदर तीनों चीजें रहेगी, हमारे पेरेंट की, हमारी और हमारे उसकी खुद की नई फंक्शनैलिटी। ठीक है, बट एक रूल है, जैसे डार्विन बोलता है ना, एक रूल हमेशा याद रखना है कि जो भी नया चाइल्ड रहेगा वो हमेशा बेटर रहना चाहिए उसके पेरेंट्स से, अदरवाइज इनहेरिटेंस का मतलब ही नहीं। जब भी हम लोग कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, तो चाइल्ड क्लास जो रहता है उसमें पेरेंट के साथ साथ उसके नए फीचर्स, ज्यादा के फीचर्स भी होने चाहिए, शुड बी बेटर, अदरवाइज चाइल्ड बना के मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। है ना? ठीक है। और जब भी हम लोग को कोई अपडेट आता है ना, जब भी हम लोगों को कोई अपडेट वगैरह आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, वो सब इनहेरिट करके ही भेजा जाता है। देखो, जब भी हम लोग को कोई अपडेट आता है, जैसे हम लोग को डार्क मोड का अपडेट आया, तो डार्क मोड आने से पहले हमारे पास लाइट मोड चल रहा था। लाइट मोड चल रहा है मतलब लाइट मोड वाला कोड ऑलरेडी चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लाइट मोड को इनहेरिट करके एक डार्क मोड वाला नया क्लास बनाया। जब उन्होंने डार्क मोड बनाया तो उसके अंदर लाइट मोड वाले फीचर्स ऑलरेडी थे, प्लस एडिशनल डार्क मोड वाले फीचर्स भी ऐड हो गए। तो हम लोग देखो, अभी हमको जब वो अपडेट आया तो हम लोग स्विच कर सकते हैं, आपको लाइट मोड चलाना है, डार्क मोड चलाना है, मतलब पुरानी फंक्शनलिटी ऑलरेडी है, साथ में नई फंक्शनलिटी भी आ गई। यस सर। राइट, ठीक है। सो अगर मैं इसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ऐसे कुछ तो भी, हाँ ये रहा। सो ये दिख रहा है राइट वाला, ये राइट वाले डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, दिस ब्लू सर्कल इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास एंड दिस येलो स्क्वायर दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शनैलिटी ऑफ दिस क्लास ए। ठीक है, सपोज एक क्लास ए है एग्जिस्टिंग, उसके अंदर ये कुछ फंक्शनैलिटीज रखी हुई है। ठीक है, ये इसके अंदर की कुछ फंक्शनैलिटीज है। अभी क्या होगा, अगर मैंने इस ए क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना दिया यहाँ पर, तो चाइल्ड का प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने पेरेंट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज रहती है ना, उनको वो इनहेरिट कर लेता है अपने अंदर। मतलब अगर इसके अंदर 4 फंक्शनैलिटीज है क्लास ए के अंदर, वो सारी फंक्शनैलिटी किसके अंदर आ जाएगी, हमारे इस चाइल्ड बी के अंदर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी इसके पास रहेंगी। ओके, इसको बोलते हैं कि हम लोग चाइल्ड जो है, दूसरा क्लास जो है, वो कंज्यूम कर रहा है एक क्लास की फंक्शनैलिटीज, प्रोवाइडेड एक क्लास दूसरे क्लास की फंक्शनैलिटी तभी कंज्यूम कर सकता है जब दोनों क्लासेस में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हो। अगर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है पेरेंट चाइल्ड का, तो हम लोग इनहेरिट, तो वो फिर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। इतना ठीक है एवरीवन? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग बस ये देखते हैं कि जावा में हाउ वी कैन अचीव इनहेरिटेंस, हम लोग इनहेरिटेंस जावा में कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसका कुछ सिंटैक्स है, जिसने सीपीपी पढ़ा होगा उसको याद होगा कि सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसे कुछ इनहेरिट करते थे। सपोज क्लास बी है, कोलन, ऐसा कुछ पब्लिक वगैरह ऐसा कुछ लिखना पड़ता था अपने, बराबर है? हाँ। ठीक है,
जावा में अगर आपको इनहेरिटेंस करना है तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। क्लास, देन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का नेम, उसके बाद हमें एक कीवर्ड दिया हुआ है जावा ने जिसका नाम है एक्सटेंड्स। यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड ओनली वी कैन इनहेरिट एग्जिस्टिंग क्लास। फिर एक्सटेंड के बाद हम लोगों को पेरेंट क्लास का यहाँ पे नाम देना पड़ता है, पेरेंट क्लास। फिर उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी या फिर उसकी बॉडी। समझ में आया? तो विच कीवर्ड इज वी कैन यूज फॉर इनहेरिटेंस इन जावा? एक्सटेंड। हम लोग को एक्सटेंड करके कीवर्ड दिया हुआ है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को इनहेरिटेंस अचीव करना है जावा में। क्या हो गया? ये बार बार सबके रिक्वेस्ट क्यों आ रहे हैं मुझे? अथर्व लीव हो गया था क्या? ओके, इतना समझ में आ गया। तो अभी अपने को इसको कोड में इंप्लीमेंट करना है। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? आगे बताओ कोड करके। हाँ सर। क्या यार, ये हैंग क्यों हो रहा है? एक सेकेंड है। अरे बहुत स्लो चल रहा है। अरे जूम वगैरह का कुछ इशू है क्या रे? बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा सर। ये सर ये जेट ब्रेन्स के प्रोडक्ट का ऐसा ही है सर, वो बहुत है ना लैगी ना, होता है। हाँ वो पाइचाम भी जेट ब्रेन्स का ही है ना? हाँ, हाँ वो जेट पाइचाम भी ब्रेन्स ने बहुत पूरा ऐसे स्लो है। मार्केट खोल के रखा है, सारे अलग हम्म अलग कंपाइलर्स का। वो रैम लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है यूज ना कर रहा है। कंपेरेटिवली। हाँ, क्योंकि इससे अच्छा पाइचाम सर वो मैंने विजुअल स्टूडियो ही है। अभी जो स्टूडियो है बराबर वो वो है। जावा ऑल के इन लिए वन तो है, उसमें सब चलता है। इक्लिप्स अच्छा है यार। ओके एनीवेज, सी अभी मैं कोड कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करें। राइट, तो हम लोग सोर्स में आते हैं, राइट क्लिक, आई विल ऐड अ न्यू पैकेज। मैं पैकेज का नाम रखता हूँ यहाँ पर पैकेज इनहेरिटेंस डेमो करके। मेरा पैकेज का नाम हो गया। अब इस पैकेज पर राइट क्लिक करके आई विल ऐड अ न्यू क्लास। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इनहेरिटेंस करना है, सो अगर आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो तो मुझे कितनी क्लासेस बनानी पड़ेगी? अगर मुझे एक ही चाइल्ड बनाना है तो एटलीस्ट 2 क्लासेस रहनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, राइट। सो मैं पहला क्लास बना रहा हूं। मैं पहले क्लास का नाम अभी के लिए ए रख रहा हूं यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब इस क्लास ए के अंदर मैं एक सिंपल एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूं यहाँ पर, जिसका नाम मैं रखता हूं पब्लिक वॉइड शो। राइट, एंड सपोज ये जो प्रिंट करता है वो सपोज प्रिंट करता है शो कॉल्ड, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ए क्लास का एक चाइल्ड बनाना है जिसका नाम मुझे बी रखना है। अब सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम लोग एक ही फाइल में सारे चाइल्ड क्लासेस वगैरह सब बना देते थे, बट जावा में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। हम लोग हर एक क्लास के लिए एक इंडिविजुअल फाइल बनाते हैं। सो मैं इसी पैकेज पर राइट एंड आई विल ऐड अ न्यू क्लास जिसका नाम मैं यहाँ पर रखूंगा बी। सबको दिख रहा है यहाँ पर? अब लेफ्ट साइड में आप यस सर। अपना आप लोग पैकेज एक्सप्लोरर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपके पैकेज में भी करंटली कितने क्लासेस हो गए हैं? दो। 2 क्लासेस है, ए और बी। ठीक है, बट अभी ये बी क्लास ए का चाइल्ड बना है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं बना है, राइट। सो मैं इसको देखो, आप लोग मल्टीपल स्क्रीन ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। आप इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करिए ऐसे, तो आप लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। सो एट द सेम टाइम आप लोग मल्टीपल क्लासेस के साथ काम कर सकते हो। ओके, अब मुझे इस बी क्लास को ए क्लास का चाइल्ड बनाना है, तो मुझे बताइए कौन सा कीवर्ड लगाऊंगा मैं यहाँ पर? एक्सटेंड। एक्सटेंड। ए करके। हो गया, ठीक है। अभी करंटली मैं इस बी क्लास को एम्प्टी रख रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू रूल, नीचे भी आता होगा ना, हाँ, बट अकॉर्डिंग टू रूल क्योंकि ये बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो ए क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरिट होके आ जाएगी बी क्लास के पास। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये बी क्लास अभी एम्प्टी नहीं है, इस बी क्लास के अंदर एक फंक्शनैलिटी है। कौन सी? वाइड। जल्दी बताओ।
इस बी क्लास के अंदर कौन से नाम का मेथड आ तो गया? शो कर Show, सकते हैं हम उससे। राइट? Show क्योंकि function. चाइल्ड जो है वो पेरेंट की फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। तो भले ये Inherit. चाइल्ड एम्प्टी है, बट बिकॉज इट इज इनहेरिटिंग क्लास ए, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरिट होके इसके पास आ जाएगी। चाइल्ड जो है पेरेंट की फंक्शनैलिटी कंज्यूम करेगा, इनहेरिट करेगा। ओके, अभी मेरे को इस कोड को रन करना है, बट कोड को रन करने के लिए वी रिक्वायर अ मेन मेथड, राइट? अब मेन मेथड मैंने बताया हमेशा हम लोग एक इंडिविजुअल क्लास में रखने वाले हैं। सो आई विल ऐड वन मोर क्लास इन दिस पैकेज। इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ प्रोग्राम क्लास, क्योंकि जिसमें मेन रहेगा उस क्लास का नाम हम लोग मोस्टली प्रोग्राम ही रखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी देखो आप लोग, अभी तक हम लोग एक क्लास या दो क्लासेस से ही काम कर रहे थे, अभी हम लोग और मल्टीपल क्लासेस ऐड कर रहे हैं। ऐसे जब प्रोजेक्ट डेवलप होगा या डेवलप होता रहता है तो आप एक पैकेज के अंदर यू कैन सी मोर देन 50 क्लासेस, मोर देन 100 क्लासेस। बट उन सारे पैकेजेस में जितनी भी क्लासेस रहेगी उसमें से एक ही ऐसा क्लास रहेगा जिसके अंदर क्या रहने वाला है? मेन, बिकॉज एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से शुरू होता है। ठीक है, सो अब ध्यान दो, मेरा जो पैकेज है यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस है। एक क्लास ए है जो पेरेंट क्लास है, एक क्लास बी है जो उसे इनहेरिट कर रहा है, और एक क्लास है प्रोग्राम, जहां से हमारे प्रोग्राम की क्या होने वाली है? शुरुआत होने वाली है, बिगिन होने वाली है। ओके, अभी मैं यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बी इज इक्वल्स टू न्यू, राइट? अब मुझे बताओ कि इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं शो को कॉल कर सकता हूँ क्या? Yes sir. यस, बिकॉज वो उसे इनहेरिट कर रहा है, और जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर सकता है। ओके, रन करें इस प्रोग्राम को। ओके, आउटपुट आया शो कॉल्ड, बिकॉज चाइल्ड जो है वो पेरेंट की फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर लेता है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड खुद की फंक्शनैलिटी भी ऐड करे। सपोज चाइल्ड के पास खुद का एक मेथड है जिसका नाम उसने रखा हुआ है डिस्प्ले करके, राइट? जिसके अंदर सपोज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वो डिस्प्ले कॉल्ड करके। ओके, अब मुझे ये बताओ कि चाइल्ड के अंदर अभी करंटली टोटल कितनी फंक्शनैलिटीज है? 2 है सर। तो एग्जैक्टली, एक जो उसके पेरेंट्स से इनहेरिट किया है उसने, एक जो उसने खुद बनाया हुआ है ना? जैसे कि हम लोग ने अपने पेरेंट्स को इनहेरिट किया, हमारे अंदर ऑलरेडी उनकी फंक्शनैलिटी आई हुई है, वी आर कंज्यूमिंग देयर फंक्शनैलिटीज, प्लस हमारे अंदर खुद की फंक्शनैलिटीज भी है, न्यू फंक्शनैलिटीज। तो हम लोग जो है, हम लोग ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास के, हम लोग पेरेंट की फंक्शनैलिटी भी कॉल कर सकते हैं और हम लोग खुद की फंक्शनैलिटी भी कंज्यूम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रन करें इसको अभी। हाँ सर। ओके, देखो चाइल्ड ने दोनों को कॉल किया, पेरेंट के फंक्शनैलिटीज और खुद के फंक्शंस को भी कॉल किया। क्लियर एवरीवन? यस सर। कल्याणी, अथर्व, आशय? Yes sir. ओके, सी अभी ना कुछ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं कुछ बेसिक रूल्स बताता हूं आप लोगों को इनहेरिटेंस, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन है और आपको याद रखना पड़ेगा वाइल डेवलपमेंट। पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इनहेरिटेंस इज, अब देखो यहाँ पर मैंने कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है? ए क्लास, जो हमारा पेरेंट है, राइट? मुझे बताओ ये पेरेंट शो को कॉल कर सकता है? हाँ। ऑब्वियसली वो खुद के शो को कॉल कर सकता है क्योंकि उसी का फंक्शन है ये। बट ये पेरेंट क्या डिस्प्ले को कॉल कर सकता है? हाँ नहीं। नहीं कर पाएगा। पेरेंट कभी भी चाइल्ड की फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या? हमारी फंक्शनैलिटी गई है क्या हमारे पेरेंट के पास? नहीं। प्रोग्रामिंग में भी आप लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड के फंक्शंस को या मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट इनहेरिटेंस। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल ऑफ इनहेरिटेंस, कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी भी चाइल्ड के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता। क्लियर? Yes sir. ओके, दूसरा रूल क्या है कि जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट की सारी फंक्शनैलिटी इनहेरिट करता है एक्सेप्ट प्राइवेट फंक्शनैलिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस शो को प्राइवेट कर दिया तो अब ये मेथड इनहेरिट नहीं होके आएगा चाइल्ड के पास, क्योंकि चाइल्ड प्राइवेट चीजें पेरेंट के कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकता। प्राइवेट चीज क्लास की खुद की पर्सनल होती है, वो कभी भी बाहर वालों या चाइल्ड को कभी नहीं देता है। तो अब देखो आप लोग मेन में यहाँ पर बी जब शो को कॉल कर रहा है तो उसे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि बी इनहेरिट किया है क्या शो को अभी? नहीं। एवरीवन?
Okay, this is the second rule of inheritance. First rule is a parent object cannot invoke the method of his child. Second is a child cannot consume or cannot inherit the private functionality of its parent. ठीक है. थर्ड रूल जो है that is related to constructor. अब ये बताने से पहले मुझे प्लीज क्लियर करो, सबको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है? Yes, sir. राइट. कोई एक सब लोग मुझे एक एक पॉइंट बताओ कंस्ट्रक्टर के बारे में, कोई भी एक पॉइंट बताओ. अथर्व से स्टार्ट कर देना. अथर्व. Sir, constructor is used to initialize the variable which are used in They are used class. for initializing object. Right. Second, आशय. सर कंस्ट्रक्टर्स का नाम सेम होता है क्लास क्लास नेम नेम के से. समान. गुड गुड, Name बराबर समान. है. ठीक है. अथर्व. अथर्व नंबर 2. मेमोरी देता है ऑब्जेक्ट. बराबर है. एंड कब कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने सर एग्जैक्टली Object. जब ऑब्जेक्ट बनता है तब क्या कॉल होते हैं हमारे? कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंस्ट्रक्टर्स दे आर इन्वोक्ड व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. जैसे ये मेरा क्लास ए है, सो ऑब्वियसली इस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा? ऑब्वियसली ए ही रहेगा. राइट. जैसे यहाँ पे मैं बताऊं पेरेंट कंस्ट्रक्टर. ओके. चाइल्ड के अंदर का कंस्ट्रक्टर बना है तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? ऑब्वियसली बी रहेगा अगर क्लास का नाम बी है तो. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ. ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. देखो इनहेरिटेंस में जब हम लोग किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, अकॉर्डिंग टू रूल जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट उसके क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है. बट इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब भी हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है और बाद में फिर वो खुद के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है. ठीक है. द एग्जीक्यूशन ऑफ अ चाइल्ड always begins by invoking the constructor of its parent. चाइल्ड का एग्जीक्यूशन हमेशा उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के बाद होता है. ठीक है. अब ये जरूरी भी है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते बराबर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले क्यों कॉल होता होगा? बिकॉज हमको पता है कि कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं. अब मुझे बताओ चाइल्ड मेमोरी में बनने से पहले कौन बनना चाहिए? मेमोरी में कौन इनिशियलाइज होना चाहिए पहले? Parent. तभी तो चाइल्ड उसको इनहेरिट कर पाएगा ना. एंड दैट इज वाई जब हम लोग सिर्फ और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहले वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है, उसको इनिशियलाइज करता है, बाद में फिर वो चाइल्ड में आके चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है. सो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? Parent constructor called और उसके बाद child चाइल्ड constructor. कंस्ट्रक्टर कॉल. बराबर है. ठीक, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल. ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर दिस रूल. द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड ऑलवेज बिगिंस बाय इन्वोकिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है, दिस इज अवर थर्ड रूल. फोर्थ रूल ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चाइल्ड क्लास रहता है वो अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटी, सारी पब्लिक फंक्शनैलिटी इनहेरिट करेगा. ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप किसी भी लैंग्वेज में, आप पाइथन पढ़ो, सी शार्प पढ़ो, हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस पढ़ो, दिस रूल अप्लाइज. द रूल इज कि अ चाइल्ड, जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट की सारी पब्लिक फंक्शनैलिटी इनहेरिट करता है, बट कभी भी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं करता. कंस्ट्रक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं, वो अपने क्लास के खुद के होते हैं. वो क्लास अपना कंस्ट्रक्टर अपने चाइल्ड को नहीं प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई चाइल्ड जब बनता है ना ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ से जंप करके पेरेंट के पास जाता है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर वापस आके खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है. ठीक है, वो जंप करके ऊपर जाता है, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली जंप करता है. ओके, अगर वो इनहेरिट कर लेता कंस्ट्रक्टर को तो उसको उसके पास ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. कंस्ट्रक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं. जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले पेरेंट का
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट बोलना जरूरी है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर एज को इंट एज ऐसे लिखा, प्राइवेट नहीं लिखा, पब्लिक नहीं लिखा, तो व्हाट विल बी द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ दिस डेटा एज? पैकेज। राइट, पैकेज। पैकेज इज द डिफॉल्ट, बराबर है ना, याद है ना सबको? पैकेज जावा का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, बट डेटा हम लोग डिफॉल्ट मोस्टली नहीं रखते, हम लोग प्राइवेट रखते हैं। ओके, मैं इसी कंसेप्ट को अभी मॉडिफाई कर रहा हूं, आप लोगों को बस मुझे आउटपुट बताना है प्रोग्राम का क्या आने वाला है, ठीक है? ये क्या ऐड किया मैंने यहाँ पर, जल्दी बताओ। Getter. एक गेटर, राइट, जो एज को गेट कर रहा है। इस बार मैंने सेटर नहीं लिखा, कोई बताएगा मैंने सेटर क्यों नहीं लिखा होगा यहाँ पर? कि सर हमने पहले उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया। से कर चुका है। राइट, बट स्टिल अगर जरूरत पड़ी तो मैं सेटर यूज कर सकता हूँ। मोस्टली ऐसा डेटा जो बाद में चेंज ना हो सके उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि सेटर लगा के कोई बाद में उसका वैल्यू चेंज ना कर पाए। ओके, हो गया पेरेंट। पेरेंट के अंदर एक प्राइवेट डेटा है एज, और गेट एज जो है उसको रिटर्न कर रहा है। ये हमारा चाइल्ड है, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक प्राइवेट डेटा बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ स्ट्रिंग नेम, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं नेम की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम आशय। ये गेटर है, नेम को जो गेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? एक बारी कोड देख लो, हाँ कोड देख लो, क्योंकि फिर मैं रन करूंगा तो आप लोग मुझे फिर आउटपुट बता। पहले चाइल्ड और पेरेंट को देख लो एक बार। ये पेरेंट क्लास है ए, प्राइवेट डेटा है, कंस्ट्रक्टर में सेट हो रहा है, गेट एज करने से वो रिटर्न कर रहा है एज को। चाइल्ड है जो नेम जिसके पास डेटा है, और वो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा है, और गेट एज है हमारा जो कि रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रन करूं अभी मैं इस प्रोग्राम को। गाइज आवाज नहीं आ रहा मेरा? यस सर। हाँ, मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, ठीक है? अब देखो प्रोसेस क्या होगा, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, अकॉर्डिंग टू रूल अभी हमें इतना तो नॉलेज है कि इनहेरिटेंस में जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है? पेरेंट्स। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो सबसे पहले ये यहाँ से कहाँ जाएगा? सबसे पहले पेरेंट। तो पेरेंट में जो प्राइवेट एज वैल्यू है दैट विल बी सेट टू 21, राइट? मतलब एज क्या हो गया हमारा? 21 हो चुका है। फिर यहाँ से इनिशियलाइज करने के बाद ये आएगा चाइल्ड के पास, चाइल्ड में आएगा तो नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आशय करके हो जाएगा। आशय। यहाँ से वापस आएगा यहाँ पर। तो जब मैंने एक लाइन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का तो ये दो चीजें इनिशियलाइज हो गई। इट मीन्स अब जब मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से गेट एज को कॉल करूंगा यहाँ पर, तो मुझे बताइए गेट एज रिटर्न होके क्या आएगा उधर से? जल्दी बताओ। 21 और गेट नेम कॉल करने पे उधर से नेम क्या रिटर्न होके आएगा? आशय। अक्षय। अक्षय नहीं बे, आशय। हाँ आशय। ओके, सबको समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम? Yes, sir. पक्का? तो ये 4 रूल्स और बेसिक इनहेरिटेंस का जो मैंने सिंटैक्स बताया था यूजिंग एक्सटेंड, राइट? इंटेलिजेंट में हम लोग कैसे चाइल्ड बनाने वाले हैं? हम लोग इंडिविजुअल बनाने वाले हैं, प्लीज रिमेम्बर। हम लोगों को अलग अलग ही बनाना है क्लासेस, एक के नीचे एक मत